Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwa. Today, our discussion topic is relative atomic mass. Relative atomic mass, इसकी डेफिनेशन भी आपने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है बहुत अच्छी तरह से। आज भी आपने वही पढ़नी है, थोड़ा सा आपको रीन्यू करवाऊँगा, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। डेफिनेशन है इसकी, जो रिलेटिव एटॉमिक मैस ब्लू लाइन में लिखी हुई है, अंडरलाइन भी की हुई है। रिलेटिव एटॉमिक मैस इज़ द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम्स का वो मैस है जिसको आप कंपेयर करते हो किसी एटम के साथ, और वो जो एटम जिसके साथ आपने कंपेयर किया है वो है कार्बन एटम। यानी किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मैस है जिसको डिटरमाइन किया जाता है। कैसे? जब हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, किसी दूसरे एटम के साथ, और जो दूसरा एटम है उसका नाम क्या है, कार्बन। और अब बच्चों आपको पता है जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक मैस है वो है 12। तो आप इसको किसका नाम दोगे, रिलेटिव एटॉमिक मैस का। अब बच्चों आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमने कार्बन के साथ ही किसी एलिमेंट के एटम को क्यों कंपेयर किया है, हमारे पास दूसरे एलिमेंट भी तो मौजूद हैं, जिस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, क्लोरीन है, एक्स्ट्रा। यानी कि हमारे पास बहुत तरह के एलिमेंट हैं, लेकिन हमने एटम कार्बन को ही क्यों सिलेक्ट किया है कि इसको उसके साथ कंपेयर करें। बच्चों आप टेबल में देख रहे हैं, नीचे टेबल में दिया हुआ है कि जितने एलिमेंट हैं, ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नियॉन है, बाकी दूसरे हैं, इन सभी का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है। अब बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मैस को किस में रिप्रेजेंट करते हो, AMU में, या ऐसे कह लें इसका जो यूनिट है वो क्या है, AMU। एंड व्हाट इज़ AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। अब एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं और उनके रिलेटिव एटॉमिक मैस भी दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो पॉइंट्स में दिया हुआ है, यानी कि किसी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम कार्बन की देखें तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 12 आती है। ये ऊपर आप देख रहे हैं मैस कार्बन का 12.00, इसका मतलब क्या है, 12 ही है। तो इसलिए हमने कार्बन एटम को सिलेक्ट किया है कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट में मौजूद है एटम के रिलेटिव एटॉमिक मैस को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये आपने इसमें से डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है। और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या हैं बच्चों, आपको इसका बहुत अच्छी तरह से पता है कि जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मैस या मैस नंबर डिफरेंट होता है। आप उसको किसका नाम दे देते हो बच्चों, आइसोटोप्स का। यानी कि आइसोटोप क्या हुआ, पर ये डेफिनेशन अंडरलाइन की हुई है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, उनके एलिमेंट सेम है कैन पोजेस डिफरेंट मैस डिफरेंट लेकिन सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे कहना है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मैस नंबर क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसको आप किसका नाम दे देते हो, आइसोटोप्स का। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई यहाँ से, सेम एलिमेंट कैन पोजेस डिफरेंट मैस बट सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ से एक बात आपने ये याद रखनी है। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया या इसका डिस्कवरर कौन था, तो एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने आइसोटोप्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स, इस एग्जांपल पढ़ने से पहले अब बच्चों आपको पता है कि जो आइसोटोप हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझनी, ज़रा पहले भी पढ़ी हुई है लेकिन एक मरतबा अच्छी तरह से दोबारा से रिमाइंड कर लो
कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह क्या है बच्चों? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम क्यों होते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यानी किसी भी आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी तो इसका मतलब क्या है कि आइसोटोप्स में मौजूद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होंगे? सेम होंगे। और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इसका पता फिर कैसे चलेगा? अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। यानी दोबारा से सुन लो, किसी भी आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं। इसकी वजह क्या है कि वो डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह क्या है? ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों चेंज होती रहती हैं। इसकी वजह से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? डिफरेंट होंगे। और एक बात और कि जो आइसोटोप्स हैं पीरियोडिक टेबल में देखे जाएँ तो इनकी पोजीशन सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ वो जो क्या है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कह लें या ऐसे कह लें, उसका एटॉमिक नंबर सेम है। यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, मैथ नंबर ही डिफरेंट है ना। तो जब हम देखें पीरियोडिक टेबल तो उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाया गया है ना। जो जदीद पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हम कह सकते हैं फिर जो आइसोटोप्स हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है। क्यों? क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पे आ जाएं। डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स, और इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। और ये जो नीचे अब एग्जांपल्स पढ़ने लगे हैं बच्चों, ये आपको एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। जो कार्बन है बच्चों, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। ये अंडरलाइन किया हुआ है इसको। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं? है सिंबल तीनों का सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो ही डिफरेंट है। तो यही हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट। एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले कार्बन की बात करें, पहले आइसोटोप्स की, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन 6 ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। उसके बाद कार्बन 6 और ऊपर 13 है। इसका देखा जाए न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें पहले वाले में 6 न्यूट्रॉन हैं, सॉरी, और दूसरे वाले में 7 न्यूट्रॉन हैं, और तीसरे वाले में कितने न्यूट्रॉन हैं? 8 न्यूट्रॉन है। यानी कि एक एक एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यानी कैसे कह लें, कार्बन के आइसोटोप कितने हैं? 3, और तीनों का पता भी होना चाहिए। इसी तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप आपने, कार्बन के आइसोटोप भी आपने पीछे पढ़े हुए हैं 10 क्लास में, 9 क्लास में सॉरी। और उसके बाद हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप हैं। वहाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप बनाओ उसकी अशकाल के हिसाब से, यानी कि उसकी शक्ल भी बनाएं, डायग्राम के मुताबिक उसको बनाएं। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हुए फिर? 3, H1 H2 H3। यानी कि आप ऐसे कह लें कि पहला H है वो प्रोटियम है, दूसरा ड्यूट्रियम है और तीसरा कौन सा है? ट्रीटियम। अब इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? वो डिफरेंट हैं। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 हैं। निकल है, निकल के 5 हैं। कैल्शियम के 6 हैं। प्लैटिनम के भी 6 हैं। कैडमियम के 9 हैं। और टिन के कितने हैं? 11। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखने हैं कि किस एटम के कितने आइसोटोप्स हैं, और ये आपको सिंबल्स का भी पता होना चाहिए इनका। उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, नाम से जाहिर है अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कि आइसोटोप्स कितने परसेंट इस कायनात में नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। अबंडेंस का मतलब होता है बच्चों कि इसकी कसीर तादाद कहाँ पाई जाती है, यहाँ है भी है कि नहीं। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगी, मैं बोलने लगा हूँ, ज़रा सुन लें और बाद में बुक पे लिख लीजिएगा। द परसेंट नेचुरल अकरेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड देयर रिलेटिव अबंडेंस। रिपीट करने लगा हूँ,
द परसेंट नेचुरल अकरेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड देयर रिलेटिव अबंडेंस। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का कुदरती तौर पर इस कायनात में एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है? रिलेटिव अबंडेंस। अब बच्चों हम एग्जांपल इसकी करेंगे साथ। ये आप सबसे पहले ये देखें, इसका जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनके साथ इनके आइसोटोप्स हैं और इसकी अबंडेंस है, इसका मैस भी दिया हुआ है AMU में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं बच्चों, जो आपने ऊपर पढ़े हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। इनके सिंबल भी आपने ऊपर पढ़ लिए हैं। लेकिन कहता है उसमें से जो 2 पहले आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम और ड्यूट्रियम, एक्सेप्ट ट्रीटियम, यानी कि प्रोटियम और ड्यूट्रियम, ये 2 ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनकी अबंडेंस इस कायनात में ज़्यादा है, यानी कि ये नेचुरली तौर पे इस कायनात में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम। तो ये बॉक्स में दिया हुआ है H1 और H2। अब जो H1 है उसकी कितनी अबंडेंस इस कायनात में प्रेजेंट है? वो है 99.985। और जो दूसरा था H2 वाला, उसकी कितनी है? 0.015। आगे इनका मैस भी दिया हुआ है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव अबंडेंस में आपने वो पढ़ना है कि जो हमने ऊपर एलिमेंट पढ़े हैं उनके जो आइसोटोप्स पढ़े हैं वो कितनी मिकदार में या उनमें से कितने आइसोटोप कितनी % में इस कायनात में एग्जिस्ट करते हैं कुदरती तौर पर, उसको आप किसका नाम देते हो? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद बॉक्स के नीचे आ जाएं तो हमारी इस कायनात के अंदर, इस नेचर के अंदर नेचुरली तौर पे कितने आइसोटोप्स हैं? 280। अब बच्चों 280 डिफरेंट आइसोटोप्स में से 40 आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। समझ आ रही बात की कि 280 आइसोटोप्स हैं और उसमें से भी 40 आइसोटोप ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। और इसके अलावा, इन 280 के अलावा 300 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, यानी कि जो ऊपर हैं वो तो हमने स्टेबल पढ़े हैं ना, जो नीचे जो 300 है ये अनस्टेबल है। ये बच्चों हमने आर्टिफिशियली डिज़ाइन किए हैं। यानी कैसे कह लें कि जो ऊपर आपने 280 पढ़े हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन जो इसके अलावा हमने 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स पढ़ने हैं वो हमने मसनूई तौर पर, अनस्टेबल को क्या कहेंगे? मसनूई तौर पर हमने उसको प्रिपेयर किया है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखने हैं। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। व्हाट इज़ मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट? नाम से जाहिर है मोनो आइसोटोप, वो वाले एलिमेंट जिनके सिर्फ एक ही आइसोटोप हों उसको आप किसका नाम दे देते हो? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड हैव ओनली सिंगल आइसोटोप्स। समझ आ गई बात? Those elements which possess only one or single isotope, that is commonly known as monoisotopic element। और एग्जांपल कौन सी कोट करनी है? आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर ऑड हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या हैं? इवन हैं। अब बच्चों जो ऑड हैं उन एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते जो स्टेबल होंगे, यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर ऑड हैं, उनके जो आइसोटोप्स हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और वो एलिमेंट भी हैं जिनके एटॉमिक नंबर इवन है, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। उनके जो आइसोटोप्स हैं वो यूजुअली हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स,
यानी कि उनके 2 से ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। किनके? जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है हुज मास नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 आर पर्टिकुलरली अबंडेंट। और वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 4 हैं या उससे मल्टीपल हैं, 4 हैं, 8 हैं और 12 हैं, 16 हैं, 24 है, उनके बारे में कहा गया है कि उनके आइसोटोप्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। जिस तरह नीचे एग्जांपल दी हुई है, ऑक्सीजन, मैग्नीज, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन वगैरह, इसके 50% आइसोटोप्स हैं वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। और इस पर एंड पे एक बात भी लिखता है, ऊपर आपने जो 280 आइसोटोप्स पढ़े थे नेचुरल अकरिंग, उनमें से 154 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर इवन है। अब इवन का मतलब क्या था कि कोई एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इवन हो, उनके आइसोटोप्स लार्ज इन नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इवन वालों का नंबर जो आइसोटोप्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। इवन आप जुफ्त को कहते हैं और आठ किसको कहते हैं? ताक को। जुफ्त का मतलब 2, 4, 6, 8 और ताक का मतलब 1, 3, 5, 7। तो आप इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आइसोटोप्स थे। डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद इसकी डिस्कवर का नाम याद करना है कि डिस्कवरर कौन था इसका। तीसरी बात इसके एमसीक्यूज़ के लिए आइसोटोप्स किसके कितने आइसोटोप्स हैं। उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में एमसीक्यूज़ के तौर पे एक डेफिनेशन थी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट की, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की डेफिनेशन मैंने जो बोली थी वो आपने लिख लेनी है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट